एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में क्लास कर रहे थे कैलेंडर की, जिसमें आप लोगों के हमको लगता है इसमें पिछली क्लास में 3 टाइप के क्वेश्चन कराए गए थे। कितने टाइप के कराए गए थे? 3 टाइप के। और जैसे कि पहले तो एक दिन निकालना, दिन कैसे निकाला जाता है, एक ये इस तरीके कराए गए थे जैसे दिन दिया गया हो। दिन दिया गया जैसे ये कहा जाए 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, तो 18 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो ऐसे क्वेश्चन कराया गया है आप लोगों को। थर्ड, आप लोगों को क्वेश्चन ये टाइप भी कराया गया सेम कैलेंडर का। क्या? सेम कैलेंडर। अगर कहा जाए भविष्य में किस कैलेंडर से मैच करेगा, तो उसका भी प्रारूप बताया गया है। पास्ट में मतलब पीछे के किस कैलेंडर से मैच करेगा, उसका भी बताया गया आप लोगों को। 6 11 11 28, 11 11 6 28, याद है कि नहीं याद है? फ्यूचर वाले में 6 11 11 28 और उधर 11 11 6 28 लेस करते हैं, समझ रहे हो। और जिन बच्चों को कोड वोड ये न तैयार हो, उन अच्छी तरीके से कोड वोड अपना तैयार कर लें। मंथ को हो या डेज को हो या फिर सेंचुरी को हो, नहीं तो फिर क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, ठीक है। और सेकंड, आप लोगों को एक इसके बाद एक चीज और बताई गई थी कैलेंडर में, जैसे कि आप लोग अभी ये निकालना है हाल फिलहाल में कि हम कितने वर्ष के हुए हैं, कितने दिन के हुए हैं, ये निकालनी है। तो इसके लिए हमने प्रारूप बताया था डीओपी में, डीओबी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बात समझ रहे हो? तो उसका पूरा आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया गया था पिछली क्लास में। अब हम लोग आगे क्लास करते हैं, कैलेंडर के कुछ निश्चित क्वेश्चन उस तरीके से पढ़ते हैं, और जो कि इन टाइप से थोड़ा सा अलग है। आप लोगों को खुद ही दिमाग में से सोचना है और उनका उत्तर देना है। उनका सॉल्यूशन कॉपी पेन हो सकता है, कुछ क्वेश्चनों में कॉपी पेन की आवश्यकता ना पड़े और कुछ क्वेश्चनों में कॉपी पेन की आवश्यकता पड़े। तो इस चीज को समझिएगा। मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आप लोगों को अगर आंसर आ जाए तो अपना अपना आंसर उसमें अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। मैं बोलूंगा, आप लोग अच्छी तरीके से उसका बताइएगा कि हाँ मेरा सही है या गलत है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े होते हैं और जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड भी कराए गए हैं, और इसका देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। कब है दिव्यांश का जन्मदिन? रविवार 16 जुलाई को। यदि शान का जन्मदिन 1 अगस्त को हुआ था, शान का जन्मदिन कब हुआ था? 1 अगस्त को। तो उसी वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? बताइए सप्ताह में किस दिन होगा? 16 जुलाई को तुमको पता दिव्यांश का जन्मदिन है, और वो उस दिन कौन सा दिन था? रविवार। 16 जुलाई को कौन सा दिन था? रविवार। और उसी वर्ष 1 अगस्त का तुमको बताना है। कब का बताना है? 1 अगस्त। 1 अगस्त का वैसे जन्म किसका है? देखो इसको इसी प्रारूप से बना सकते हैं। हमने मेथड बताया था आप लोगों को कि नहीं बताया था? देखो 16 से 1 हो रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? एक तो आप लोग ऐसे जनरली ऐसे दिमाग से सोच के बना सकते हो कि 16 और 1, भाई डेज कम है तो अपने आप से सोचा जा सकता है। 16 जुलाई को रविवार था, इस दिन दिव्यांश का जन्म हुआ था। शान का जन्मदिन 1 अगस्त को उसी वर्ष हुआ था। तो कह रहा वो इसका दिव्यांश का रविवार दिए हुए, इसका शान का पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं? पहला क्वेश्चन यही है आप लोगों को, बताइए। ठीक है, तो शान का जन्मदिन। अब बताइए 16 और 1 में कितने दिन का डिफरेंस है? हमको इतना बता दीजिए। 15 दिन का डिफरेंस है। 16 और 1 में कितने दिन का डिफरेंस है? 15। कितने दिन का डिफरेंस है? 15। ठीक है, 16 छोड़ो, 17 जुलाई कितने दिन की होती पहले ये बताइए? 31 दिन की। तो 16 15 कितना हो गया? अगर 16 आगे जोड़ रहा हूं, 15 दिन का डिफरेंस आ रहा है। कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है? 15 दिन का। अगर इसे को 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 1। तो रविवार में 1 जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। एक तो ये तरीका हो गया इनको बनाने का, क्वेश्चन बनाने के ये तरीका हो गया। समझ में आ रही बात? क्योंकि 16 और 1 में कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 15 का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका आंसर 1 सोमवार हो गया। सोमवार। एक चीज और है, थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो रहा है। आप इसमें देखिए जुलाई 31 की होती है। जुलाई कितनी की होती है? 31। तो 15 दिन तो 31 तारीख तक हो रहा है। 1 तारीख तक कितने दिन हो जाएंगे? 16 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे? 16 दिन हो जाएंगे भाई इसमें देखो जुलाई होती है आपकी कितने दिन की होती है? थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो गया है। जुलाई होती है आपकी 31 दिन की,
कितने दिन की होती? 31 दिन की। तो 15 दिन, ये 31, 16 से 31 तक आने में 15 दिन हो गए। एक दिन और है, 1 अगस्त आगे कह रहा है ना, तो टोटल कितने दिन हो गए? 16। तो इसमें 7 से भाग करोगे, कितना शेषफल बचेगा? 2। तो इसमें 2 जोड़ोगे तो रविवार में 2 जोड़ो, कितना आ जाएगा? मंगलवार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया था, आप लोग समझिए। एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, हमको बताइए क्या तरीका हो सकता है? 16 से 1 हो रहा है, बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है? कितना घट रहा है? 15। जुलाई का कोड क्या होता है? बताइए जुलाई का कोड क्या होता है? आप लोग कोड भूल रहे हो, कोड अगर जिसको न याद हो, 14 40 25 03 61 46। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई कितना हो गया? 0। अगस्त का कितना हो गया? 3। 0 से 3 हो रहा है। किससे हो रहा है? 0 से 3। बताइए बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है बच्चा? 3 बढ़ रहा है, बटे 7 कर दो तो हो जाएगा -12/7। -12/7 अगर इसको भाग करोगे तो माइनस का हमारे हिसाब से 5 शेषफल बचेगा, -5। रविवार में चाहे 5 घटा दो, चाहे तो 2 जोड़ लो, बात एक ही है। अगर रविवार में अगर आप 5 घटाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। दोनों टाइप समझ में आ गए कि नहीं आ गए? एक विषम डेज से निकाल लिया। विषम दिन भाई 16 जुलाई और 1 अगस्त में विषम दिन कितने हो रहे हैं आपके? 16 हो रहे हैं। 7 से भाग किया, 2 शेषफल आ रहा है, मतलब 2 विषम दिन हो रहे हैं। बात समझ में आ नहीं आ रही? जब 2 विषम दिन हो रहे हैं तो रविवार में 2 जोड़ लिया, आपका क्या आंसर आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। सेकंड हमने बताया था, इसमें जो टाइप सेकंड आप लोगों को समझाया गया था, जहां तक दिए हैं वहां तक बनाओ। 16 से 1 हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? 15। 0 से 3 हो रहा है, 3। अब आगे का हमने क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सेंचुरी भी वही है, ईयर भी वही है, तो आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ पाया कि नहीं समझ पाया? अभी न समझ में आया बताइए। क्योंकि इसका प्रारूप आपको होता है, डेट पहले लिखी जाती है, फिर क्या लिखा जाता है आपका? मंथ, फिर सेंचुरी, फिर ईयर, फिर लीप ईयर, फिर उसमें 7 से डिवाइड किया जाता है। बात समझ में आई नहीं आ रही? तो इसमें आगे जब सब कुछ आगे सेम ही सेम है तो आगे लिखने कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाविन का जन्मदिन। आप लोग अपने अपने उसमें देखिएगा, क्वेश्चन भेजे गए हैं आप लोगों को पीडीएफ, टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। भाविन का जन्मदिन कब है बच्चा? सोमवार 29 मई को। 29 मई को यदि रचित का जन्मदिन 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? ठीक है, तो एक चीज तुमको यहां से फिक्स हो गई। 29 मई को कौन सा दिन है बताइए? 29 मई को कौन सा दिन है? सोमवार। दूसरा हमको पूछ कि कौन सा दिन रहा है? 17 नवंबर को। अब इसमें देखो एक चक्कर ये है, इधर समझिएगा करो। 29 मई से 17 नवंबर, अब इसमें दिन काउंट करने पड़ेंगे कि नहीं काउंट करने पड़ेंगे? मई होता कितना दिन का है? 31। 31 दिन का, 2 दिन ये हो गए, फिर आगे मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे दिन काउंट करने पड़ेंगे। इससे बेहतर देखो ये सेकंड वाला मेथड लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? डायरेक्ट उसमें सेकंड मेथड हमने बताया था 29 से 17 हो रहा, बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा? कितना माइनस हो रहा है? 12। मई का कोड क्या होता है? 2। नवंबर का क्या होता है? 4। 2 से 4 हो रहा है, प्लस का 2 बटे -12 + 2 कितना हो जाएगा? -10/7 भाग करोगे -3। चाहे तो उसमें सोमवार में 3 घटा दो, चाहे तो 4 जोड़ लो। भाई जैसे 3 घटाने हैं तो सोमवार में चाहे 3 घटा दो, चाहे 4 जोड़ लो। 4 जोड़िए कि क्या आ जाएगा? सोमवार + 4। सोमवार में 3 घटाओ, सोमवार में 3 घटाओगे रविवार, शनिवार, शुक्रवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ये देखो, ये अब यहां पे ये मेथड देखो ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए। अब इसमें अगर डेज निकालना होता बच्चा, कैसे डेज निकालते? इसका सेकंड प्रारूप क्या होता? इधर अनुराग जी समझिएगा, 29 2 31, 2 ये हो गए, मई खत्म। फिर आपका जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, जून को लिखते हैं। फिर जुलाई कितने दिन की होती? 31 की। अगस्त कितने की होती? 31। सितंबर कितने का होता है?
30 अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में 17 लेना है क्योंकि 17 नवंबर है तो नवंबर में लेना 17। अब इसको किससे भाग कर दो? 7 से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतने डेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसको किससे भाग कर दोगे? 7 से। चलो भाग करके देखते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर कितना बचा। 3 बचा, फिर 3 बचा, 2 बचा, अब 3 3 6 2 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ तो 2 बचेगा ना, नहीं 1 बचेगा। कितना बच रहा है? 1। ठीक है, फिर 3 बचा, फिर 3 बचा, 3 3 6 1 7 खत्म हो जाएगा। और फिर 7 28 3, अब बच रहा है 4 आपका। कितना बच रहा है? 4। देखो 30 2 32 हो रहा है, 4 से भाग करेंगे, 4 से फल बच रहा है, 4 जोड़ दो भाई, बात तो वही है, शुक्रवार आएगा। दोनों टाइप आप लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझने में कोई समस्या नहीं हो रही। अगला थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, नीतू का जन्मदिन 8 मार्च बुधवार को है, उसी वर्ष रीतू का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को होगा यदि रीतू का जन्मदिन 10 जुलाई को है? बहुत आराम से आप लोग बना सकते हैं। बिल्कुल, ये आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास चल रही है, आप लोगों को बनाना है, इसका समय आप लोगों को दिया जाता है। 8 मार्च को बुधवार है तो 10 जुलाई को पूछा जा रहा है। 8 मार्च को कौन सा दिन है? बुधवार। 10 जुलाई को पूछा जा रहा है। जल्दी से बना के बताइए, आप लोगों के पास समय है 15 सेकंड। बहुत जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन क्या है? 8 मार्च को बुधवार है। 8 मार्च को कौन सा दिन है? 8 मार्च को है बुधवार। पूछा किस दिन जा रहा है? 8 मार्च को बुधवार है तो रीतू का जन्मदिन 10 जुलाई को हुआ है। कब हुआ है? 10 जुलाई का पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल, तुम लोग इतना टाइम लगा दिए हो और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8 से बच्चा 10 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, कोई समस्या नहीं। मार्च का कोड क्या होता है? 4। जुलाई का क्या होता है? 0। 4 से कोई चीज 0 हो रही, कितना? 2 में 4 घटाओगे -2 आएगा। 7 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बुधवार में 2 दिन घटा दो, सोमवार। दूसरे टाइप से भी बना लोगे। कौन सा टाइप तुमको सिंपल लग रहा है? कौन सा मेथड सही मतलब सिंपल लग रहा है? ये आराम से बना सकते हो। ठीक है, बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अपने उसमें टेलीग्राम पे। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसको 4 नंबर आप लोगों को खुद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रमन को याद है कि, इन क्वेश्चनों में आप लोगों को सोचना है। ठीक है, बहुत अच्छे टाइप के हैं और ये उसमें आप लोगों के टाइप वाइज क्वेश्चन में कैलेंडर के उसमें नहीं कराए जाते। आप लोगों को इनको त्वरित आंसर ऐसे समझ के देना होता है। ठीक है, आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं? इसके आंसर अपने माइंड में ऐसे ही कैलकुलेट करके दे देना है। ठीक है, कॉपी पेन का यूज नहीं करना है। देखिए, रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले है, तो रमन के अकॉर्डिंग बताओ पेपर कब होगा, परीक्षा कब होगी? हमको ये बताइए, या तो 16 को होगी या तो 17 को होगी, जाहिर सी बात है। अब इसके बाद दीप क्या कहता है? दीप की बात समझिएगा। दीप का कहने का मतलब है 21 मई से पहले है और 16 मई के बाद है। तो दीप के अनुसार पेपर परीक्षा कब होगी? 17, 18, 19, 20। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? 17। तो इसका क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख दीजिए 17 मई। 17 मई। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर न समझ में आया तो बताइए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। और रमन के अनुसार पेपर कब होगा? किसके अनुसार? रमन के अनुसार। रमन के अनुसार 15 के बाद और किससे पहले? तो 16 को होगा या तो फिर 17 को होगा। दूसरा, दीप के अनुसार कब होगा हमको बताइए? 16 के बाद 21 से पहले, यही कह रहा है ना? 16 के बाद 17, 18, 19, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 17 तारीख को होगा। समझ गया कि नहीं समझ पाया? अभी ना समझ में आओ बता सकते हैं आप लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम को क्या चीज याद है? तो उसके पुत्र का जन्मदिन कब है? 25 दिसंबर के। विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। बताइए विक्रम के अनुसार क्या हो जाएगा? बताइए इसमें, इस क्वेश्चन में विक्रम के अनुसार जन्मदिन कब होगा? विक्रम के अनुसार जन्मदिन कब होगा? 25 के बाद, मतलब 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, ऐसे करके कुछ आगे की डेट कुछ भी हो सकती है। कौन सा महीना वैसे है ये? हाँ, दिसंबर कितने दिन का होता है बच्चा? 31। तो 26 का भी हो सकता है, 27 का भी, 28 का भी, 29 का भी, 30 का भी, 31 का भी। मतलब ये पॉसिबिलिटी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। और विक्रम की पत्नी के अनुसार क्या हो जाएगा? विक्रम की पत्नी क्या के अनुसार विक्रम की पत्नी क्या कह रही कि 23 के बाद 27 के पहले। तो 23 के बाद बच्चा बताओ कौन सा होगा? 24, 25, 26। और कोई पॉसिबिलिटी वन नहीं है। अब बताइए उसका विक्रम के पुत्र का जन्मदिन कब है? 26 को। कॉमन डेट क्या निकल के आई? 26। तो विक्रम के पुत्र का जन्मदिन कब होगा? 26 को होगा। बना लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन है किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो। क्या हो? तीसरा दिन मतलब 3 तारीख को कौन सा दिन है? मंगलवार। उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? बहुत सिंपल है, अपना अकॉर्डिंग सोचिए। देखिए, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। 3 तारीख को कौन सा दिन है? मंगलवार है। 3 तारीख को मंगलवार है। 10 को कौन सा दिन होगा? बताइए। मंगलवार। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हर 7वें दिन डे क्या होता है? सेम होता है। आप लोगों को पता है ये कैलेंडर में ये बातें। हर 7वें दिन डे क्या होता है? सेम होता है। 3 को अगर मंगलवार है तो भाई 10 को भी मंगलवार होगा। अगर 10 को मंगलवार है तो 17 को भी मंगलवार होगा, और 17 को आए तो 24 को भी होगा। 25वां दिन कह रहा, 25वां दिन मंगलवार में एक जोड़ तो कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। किसी को एनालिसिस में कोई समस्या हो तो बता सकता है, क्योंकि हर 7वें दिन क्या होता है? सेम। जैसे आज कितनी तारीख है आप लोग बताइए? 25। तो ये कौन सा मंथ चल रहा है? अक्टूबर। 31 दिन का होता है। तो बताइए अब आगे कौन सा दिन, कब, कौन सी डेट में यही दिन रिपीट होगा जाके? 1 तारीख को। भाई 25, 6, 31, एक और 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा जाके आप लोगों का? शनिवार। फिर आगे शनिवार कब पड़ेगा? 8 को। फिर आगे शनिवार कब पड़ेगा? 15 को। ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं? किसी कोई समस्या तो नहीं है इसमें? बिल्कुल डन। तो ये 25वां दिन इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है। अगर किसी कोई समस्या हो तो हाथ खड़ा कर दे, मैं फिर से एनालिसिस कर दूं इसको। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, 27 सितंबर को शनिवार है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? इसको देखो, 2 तरीका है बनाने के। 27 सितंबर को कौन सा दिन है? शनिवार है। 27 अक्टूबर को कह रहा है, बहुत आराम से बना सकते हो। 27 अक्टूबर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप लोग परेशान ही ना हो, डे कुछ बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। सितंबर का कोड क्या होता है? सितंबर का कोड क्या होता है? 6। और इसके बाद अक्टूबर का क्या होता है? 1। समझ पा रहे हैं? इसका कोड 6, इसका कोड 1। 6 से 1 हुआ क्या? प्लस हुआ कि माइनस हुआ? कितना? 5। शनिवार में 5 घटा दो, वही दिन हो जाएगा। बाकी और कोई तुमको सोचने की जरूरत नहीं। ये मेथड तुम्हारा बहुत हेल्पफुल है। शनिवार में 5 जोड़ दो या फिर शनिवार में 2 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? मंडे आ जाएगा। अभी नहीं समझ पा रहा हो? बताइए। बिल्कुल समझ में आ गया। यहां पे आगे और कुछ क्यों नहीं किया गया? इधर समझिए, इसमें केवल मंथ से ही क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि डेट सेम है। नहीं सेम है क्या? 27 सितंबर से 27 अक्टूबर डेट सेम है। केवल इसमें क्या परिवर्तन किया गया है? मंथ में परिवर्तन किया गया है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए समझिएगा, कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। प्रैक्टिस में आप लोग समझिए ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयत्न करिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये है आप लोगों का, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। ठीक, कल क्या दिन था। देखो कल कितने होते हैं, कल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। समझ पा रहे हो। तो कल के बाद शुक्रवार आएगा, मतलब कहने मतलब ये है, ऐसे क्वेश्चन में इसको बना लो आज, इसकी थोड़ा लाइन ऐसे कर लो, ये आज हो गया, ये आज हो गया, उसके बाद कल, ठीक है जो भी हो, ये आज हो गया, ये कल हो गया, और ये क्या हो गया, कल के बाद। इस दिन कौन सा दिन था हमको बताइए, क्या दिया हुआ है, कल के बाद शुक्रवार आएगा। इस दिन कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। आप लोग समझ पा रहे हैं। तो कल के बाद अगर शुक्रवार आएगा तो आज कौन सा दिन है ये बताइए, बुधवार। जाहिर सी बात है इस दिन रहा होगा बृहस्पतिवार, और इस दिन कौन सा दिन रहा होगा, बुधवार। तो कह रहा कल कौन सा दिन था, मतलब पीछे और आ रहा है, तो बुधवार के और पीछे जाओगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। ऐसे लाइन ड्रॉ करके अगर बनाएंगे तो कभी आप लोग गलत नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। अभी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हो, लाइन ड्रा करके जिसको बनाने आ गया तो उसको समस्या नहीं होगी। जैसे एक और क्वेश्चन है, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। ऑप्शन है आज, कल के बाद का दिन, कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल से पहले का दिन। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार है, भाई इसको हमने मान लिया आज, और इसको ये कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, तो ये कल हो गया, और कल से ये पहले का दिन कौन सा था, बृहस्पतिवार। तो कह रहा सोमवार कब आएगा। ऑप्शन आगे के दे रखे कि पीछे के दे रखे, कल के बाद। हाँ ठीक, देखो ये बृहस्पतिवार हो जा गया, तो इस दिन कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार। आज कौन सा दिन है बच्चा, शनिवार है। आज का निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। सोमवार कब आएगा, कल आपका कौन सा दिन होगा, इतवार आएगा। कल कौन सा दिन आएगा, इतवार, और कल के बाद का दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार। ये है आपका आज। आज की लाइन बड़ी ड्रॉ कर लिया करो, ये कल और ये परसों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल के बाद का दिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कल के बाद का दिन। आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है आप लोगों का, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था, बीते कल से पहले दिन तो मतलब कौन सा दिन होगा, उसको ऐसे क्या बोला जाता है, परसों। कौन सा दिन था, बुधवार। तो रविवार कब होगा आप लोग निकाल सकते हो। इसको हमने क्या मान लिया, ये क्या हो गया, बीते कल से परसों का दिन, ये दिन कौन सा है, बुधवार। तो आज कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। होगा कि नहीं होगा। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, रविवार कब आएगा, तो कल होगा शनिवार, और शनिवार के बाद में आपका क्या आ जाएगा इस दिन, रविवार। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बताइए हमको। ऑप्शन इसमें हो रहा है आज, आने वाला कल, नहीं बिल्कुल गलत है, आने वाले कल के बाद अगले दिन, ये सही हो रहा है। आने वाले कल के बाद का अगले दिन। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है, इनको आप लोगों को समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन ये है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, आप लोगों को सोच के बताना है, 5 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार। तो माह के तीसरे शुक्रवार के, माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। भाई अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ 5 तारीख को मंगलवार है, 5 तारीख को कौन सा दिन है,
ये सोचो पहला शुक्रवार कब पड़ा होगा, ये सोचिए पहले पहला शुक्रवार कब पड़ा होगा। तो अगर 5 तारीख को बच्चा मंगलवार है, 4 को कौन सा दिन रहा होगा, सोमवार, 3 को कौन सा दिन रहा होगा, 2 को कौन सा दिन रहा होगा, 1 को, पहली तारीख को इसका मतलब कौन सा दिन था, शुक्रवार। आप लोग अपने आप निकाल चुके कि नहीं निकाल चुके, पहली को शुक्रवार, तो फिर अगला शुक्रवार कब पड़ेगा, दूसरा शुक्रवार कब पड़ेगा, तीसरा शुक्रवार कब पड़ेगा, 15 को, इसके 3 दिन बाद तो कौन सी तिथि होगी, 18 तिथि होगी, 16, 17, 18। अभी नहीं समझ पाए, देखो आज 5 तारीख कोई महीना है, महीना दिया हुआ 5 तारीख को कौन सा दिन है, 5 डेट है 5 तारीख को है मंगलवार। 5 तारीख को कौन सा दिन है बच्चा, मंगलवार। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो 5 को मंगलवार है, कितने लोग इतना जान रहे हैं कि 1 को शुक्रवार होगा, ये निकालने में कितने लोगों को समस्या नहीं हो रही। पहले 1 में जाओगे कि कहां पे जाओगे, पीछे का शुक्रवार देखोगे, तो 5 को मंगलवार, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, तो अगला शुक्रवार कब पड़ेगा, तीसरा शुक्रवार में जाना, तो ये दूसरा शुक्रवार कब पड़ेगा, तीसरा कब पड़ेगा, इसके तीसरे दिन कौन सा, कोई समस्या है आप लोगों को, बना लेंगे। तो क्या आ जाएगा इसमें, 18। अगला देखो, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है। यदि आज सोमवार है तो 9 वर्ष किस दिन होगा, वाह। न्यू ईयर कब होगा, 9 वर्ष मतलब न्यू ईयर, न्यू ईयर मतलब कब होता है। अब कहो कुछ लोगों को यही नहीं पता हो, तो स्वतंत्रता दिवस जब कभी कहा जाए तो इसका मतलब समझ लो 15 अगस्त, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस कहा जाए तो 15 अगस्त, और गणतंत्र दिवस अगर कभी कहा जाए तो इसका मतलब क्या समझ लोगे, 26 जनवरी। 9 वर्ष अगर कभी कहा जाए तो इसका मतलब क्या समझ लोगे, 1 जनवरी। क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो ये दिया नहीं रहेगा, आप लोगों को खुद ही सोचना है। तो ये अगर समझ लो, हा? आने वाले कल से अगले दिन 25 अगले दिन क्रिसमस दिवस है। आज ये हो गया आपका, ये हो गया आज, आने वाले कल, ये कल हो गया, कल से आगे वाले दिन, इस दिन कौन सा दिन है, क्रिसमस डे है, मतलब 25 दिसंबर को कौन सा दिन है, क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। और इस दिन दिया हुआ है क्या, यदि आज सोमवार है, आज कौन सा दिन है बच्चा, सोमवार है, यार आज तारीख कितनी होगी ये बता दो बस, 23 होगी कि नहीं होगी, इतना समझ में आया कि नहीं आया। बाकी बन तो जाएगा, कई मेथड इसके हैं, बना लोगे आप लोग। आज ये 25 दिसंबर है, ये क्रिसमस डे, ये कल, ये आज की अगर तारीख देखी जाए तो आज है तारीख 23 दिसंबर, और हमको 1 जनवरी पूछ रहा, तो अगर 23 दिसंबर को जो दिन होगा वही दिन किस दिन होगा, 30 को। 30 को भी कौन सा दिन पड़ेगा बताओ, 9 वर्ष कब पड़ेगा, बुधवार को पड़ेगा भाई। 30 को सोमवार, 23 को सोमवार है, तो अब अगला सोमवार 30 को पड़ेगा। 31 को कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार, तो 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार। नहीं बात समझ में आ रही। 23 दिसंबर को अगर सोमवार है, कहने मतलब 23 दिसंबर को सोमवार है, तो यही कब पड़ेगा, 30 दिसंबर को सोमवार, 31 को मंगलवार, तो 1 जनवरी को क्या पड़ेगा, बुधवार। कोई समस्या हो किसी को तो बता सकता है अभी। आ गया बिल्कुल समझ में, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और ठीक है, अगला देखो, यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, देखो क्या कितना भटका रहा है क्वेश्चन। यदि जनवरी का 12वां दिन मतलब 12 तारीख को गुरुवार से 4 दिन पहले, तो गुरुवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, संडे होगा। मतलब 4 दिन पहले कहो या 3 दिन बाद कहो, ठीक है। तो 12 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, संडे। तो माह की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा बताइए, 2 और जोड़ दो, मंगलवार। इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार, हो जाएगा। देखो कैसे,
कितने लोगों को ये समझ में आ गया क्वेश्चन? 12 तारीख को गुरुवार से 4 दिन पहले था, मतलब एक 12 जनवरी डेट दिया हुआ है, डेट दिया 12 जनवरी और कह रहा है गुरुवार से 4 दिन पहले। तो बताओ बच्चा, गुरुवार से 4 दिन पहले का दिन कौन सा होगा? संडे होगा। गुरुवार से 4 दिन, गुरुवार में 4 घटा दो, गुरुवार में ऐसे 4 घटा दो तो क्या आ जाएगा आपका? रविवार। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब 21 तारीख को पूछ रहा है तो 12 को रविवार, तो वही रविवार कब पड़ेगा? 19 जनवरी को भी क्या पड़ेगा? रविवार। अब पूछा जा रहा है 21 जनवरी को, 21 जनवरी को क्या हो जाएगा? रविवार में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल आसान है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एमटीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, समझ पा रहे हो? ये आज है, ये कौन सा दिन है? ये बीता हुआ कल, इससे 3 दिन पहले, 1 2 3, इस दिन कौन सा दिन था? बुधवार था। शायद समझ पा रहे होगे आप लोग, इस दिन कौन सा दिन था? ऐसे लाइन ड्रा कर लिया करिए, ठीक है? बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आने वाले कल से, ये आज हो गया, ये आज है कि नहीं है? आने वाले कल से 2 दिन बाद, 1 2, इस दिन पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। देखो, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, फिर से क्या आएगा? बुधवार ही आएगा। क्या आएगा? बुधवार। अगर किसी को समझने में कोई फेर हो रहा हो तो बता दीजिए, अभी कोई समस्या हो रही है? भाई बुधवार है तो इस दिन रहा होगा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और इस दिन क्या रहा होगा? रविवार। बुधवार फिर से आ जाएगा। तो आंसर क्या इसका राइट हो जाएगा? बुधवार। बिल्कुल समझ में आ रही बात? न समझ में आ रहा हो बता दीजिए। एक क्वेश्चन है, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा? 59वां दिन निकाल दो कौन सा होगा। आज रविवार है तो बताओ 56वां दिन भी रविवार होगा कि नहीं? पेन क्यों चला रहे हो भाई? आज रविवार है तो 56 7 से कट जाता है कि नहीं कट जाता है? 56वां दिन भी कौन सा हो जाएगा? 59वां दिन पूछ रहा तो 59वां दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बिल्कुल डन है। अगला देखिए, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा गई। कितने दिन पहले गई? वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बताइए गुरुजी। कैसे यार? शनिवार होगा। और वो कह रहा हमेशा 9 दिन पहले गई रहा हो, हमेशा जाती कब है? बृहस्पतिवार का। तो 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था तो 7 दिन फिर बृहस्पतिवार, बाद भी बृहस्पतिवार, 2 दिन और जोड़ लो। क्या आंसर आ जाएगा इसका? शनिवार। बना लेंगे ना आप लोग? कोई अगर समस्या हो तो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आगामी परसों रविवार है, आने वाला परसों कब है? आगामी परसों। आगामी परसों मतलब क्या होता है? आने वाला परसों। ये हो गया आज, ये कल और ये परसों। इस दिन कौन सा दिन था? रविवार। आगामी परसों को कौन सा दिन है? रविवार है। तो आगामी कल के गत परसों का दिन, तो आने वाले कल के और परसों का दिन, तो ये आने वाला कल है, इसके परसों का दिन तुमसे पूछ रहा। समझ पा रहे हैं? तो आगामी कल, कल के हिसाब से ये कल हो जाएगा और आगे परसों इसके आगे आएगा कि नहीं आएगा? तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा? बहुत सिंपल है। सिंपल है कि नहीं है? बना लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 300 सालों में 31 तारीख कितनी बार आती? बहुत सिंपल है। देखिए, एक साल में, हाँ क्या बताना चाहते हैं? एक साल में 31 दिन कितने, 31 तारीख कितने बार आती है? सोचो। 1 जनवरी में होती है, 1 मार्च में, और फिर मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर,
फिर दिसंबर, कितने बार आती है? 7। एक साल में कितने बार आएगी? 7 बार। तो हमसे पूछ रहा है कि 300 सालों में 300 गुणे 7 कितने बार आएगी? 2100। एक वर्ष में 31 तारीख कितने दिन आती है? एक वर्ष में 31 तारीख आती है 7 बार। कितने बार आती है? 300 वर्षों में कितने बार आएगी? 300 वर्षों में 31 तारीख कितने बार आएगी? तो हो जाएगा 7 गुणे 300 है ना, 7 गुणे 300 कितना हो जाएगा? 2100 बार। कितने बार हो जाएगा? 2100। समझ गए आप लोग? न समझ पाए हो तो बताइए भी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन अब आप लोगों को देता हूं और समय देता हूं आप लोगों को 1 मिनट, ठीक है? मैं क्वेश्चन ये तुमसे पूछ रहा हूं कि 300 वर्षों में 300 वर्षों में 300 वर्षों में कितनी बार 28 दिन की फरवरी होगी? ये आप लोगों के लिए होमवर्क में, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने। 300 वर्षों में कितनी बार 28 दिन की फरवरी होगी? एक क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन लिखो, 300 वर्षों में कितनी बार 29 दिन की फरवरी होगी? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार का दिन होगा। तो ये आज हो गया, हो गया। ये आने वाला कल के 2 दिन बाद, इस दिन कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बताइए? तो बीते कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से, ये बीता हुआ कल है, इससे 3 दिन पहले 1 2 3, इस 3 दिन पूछा जा रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये लाइन ड्रॉ करके बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो बृहस्पतिवार होगा तो बुध मंगल सोम, सोमवार हो गया यहां तक। यहां रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। इसका आंसर बृहस्पति ही बार है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल। निकालने में कोई समस्या हो तो बता सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन है, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात करिए। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है? सोमवार। 1 नवंबर को है सोमवार। बहुत आराम से आप लोग बना सकते हो, एक तो दिन काउंट करके। नहीं, कितने नवंबर को पूछा जा रहा? 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? इसका तो एक इससे भी बना सकते हो, बढ़े घटने से नहीं बना सकते हो? बना सकते हो आराम से। एक ऐसे बना सकते हो, अगर 1 को सोमवार है, क्योंकि मंथ भी सेम है, 1 को बच्चा सोमवार है तो 8 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार। 8 को अगर सोमवार है तो 15 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। और अगर 15 को सोमवार है तो फिर 22 को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। और 22 में 3 जोड़ लो, सोमवार में 3 जोड़ लो, कितना कौन सा आ जाएगा? बृहस्पतिवार। एक तरीका ये हो सकता है, 1 से 25 हो रहा, कितना बढ़ रहा है? 24। मंथ कुछ नहीं बढ़ रहा, 7 से भाग कर दो, कितना शेषफल बचेगा? 3 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? मंडे में 3 जोड़ दीजिए, थर्सडे आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? किसी कोई समस्या हो तो बता सकता है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाएंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्या है? परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, आज सोमवार है, बताइए कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो बताइए, इसको देखिए, आज सोमवार है तो परसों किरण का दिन जन्मदिन है, तो किरण का जन्मदिन कौन से दिन पड़ेगा? बुधवार को पड़ेगा। केवल क्वेश्चन घुमा रहा है। आज सोमवार है तो, और इसमें कह रहा है कि तो परसों किरण का जन्मदिन, तो किरण का जन्मदिन पड़ेगा बुधवार को, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि भी कब पड़ेगी? बुधवार को। शिवरात्रि के बाद का दिन पूछ रहा है तो कौन सा हो जाए? बृहस्पतिवार। बना लेंगे, गुरुवार ऑप्शन में दिए हुए, ठीक है। अगला है, यदि किसी महीने की तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को कौन सी तारीख है? 16 तारीख को कौन सा दिन है? लेकिन कैसा शुक्रवार?
तीसरा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाओगे। कितने तारीख दिया हुआ है, तारीख कितना दिया हुआ है, और आगे क्या दिया हुआ है, इसी महीने की 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार। शुक्रवार लेकिन कौन सा, पहला पहले निकालो, कौन सा शुक्रवार है, तीसरा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसी महीने को चौथे मंगलवार। तो ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप लोग, पहले इसके पीछे चले जाओ। 16 को शुक्रवार है तो पीछे किसका कब रहा होगा, 9 को भी क्या रहा होगा, शुक्रवार। फिर 2 को भी क्या रहा होगा, शुक्रवार। अब बताइए 1 को क्या रहा होगा, बृहस्पति। उससे काम नहीं चलेगा। तो ये सोचो पहला मंगलवार कब पड़ेगा, 2 का शुक्र, पीछे नहीं जाओगे आगे भाई, एक ही से तो महीना शुरू होता है। 1 तारीख को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। 2 को शुक्रवार है। 3 को कौन सा दिन है, शनिवार। 4 को कौन सा दिन है, इतवार। 5 को कौन सा दिन है, सोमवार। 6 को कौन सा दिन है, पहला मंगलवार कब पड़ेगा, 6 को। अगला चौथा मंगलवार बताना, तो अगला मंगलवार कब पड़ेगा, 13 को। समझ पा रहे हो। अगला किसका पड़ेगा, 20 को। चौथा पूछा, चौथा पड़ेगा 27 को। समझ पाए आप लोग, नहीं समझ पाए। ये तीसरा शुक्रवार पड़ रहा 16 तारीख को, तो 9 को कौन सा पड़ेगा, 9 को शुक्रवार पड़ेगा पहला, सॉरी दूसरा। और 2 को कौन सा, 2 तारीख को कौन सा शुक्रवार पड़ेगा, पहला। 2 को कौन सा पड़ेगा, पहला। 2 को पहला शुक्रवार, तब पहला मंगलवार कब पड़ेगा, पहला मंगलवार आपको पड़ेगा 2 को शुक्रवार है, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। 6 तारीख को, कितने तारीख को, 6 तारीख को। 6 के बाद अगला मंगलवार कब पड़ेगा, 13 को। फिर कब पड़ेगा, 20 को। तो अगला कब पड़ेगा, 27 को चौथा मंगलवार पड़ेगा। जिसको ना समझ में आओ तो पूछ सकता है अभी। समझ सकते हो आप लोग, बिल्कुल समझने में कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। बहुत सिंपल, 2 सप्ताह बाद वही पड़ेगा, 4 दिन और पूछ रहा है तो 4 दिन रविवार में 4 दिन जोड़ दो, क्या आंसर आ जाएगा, गुरुवार। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कोई महीना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। कोई महीना है, उसमें 23 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, 23 तारीख को पड़ रहा है आपको रविवार। तो 2 सप्ताह और 4 दिन बाद पूछा जा रहा है, तो 2 सप्ताह बाद भी वही दिन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, 4 दिन बाद और कहा जा रहा था रविवार में 4 दिन जोड़ दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बना लेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगस्त 2022 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा। कितने बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, पहले आज की तारीख नहीं, 1 अगस्त 2022 का निकाल लो कौन सा दिन पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में जैसे कहते हैं अगस्त 2022 में किन किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा, तो पहले 1 अगस्त 2022 को निकाल लो कौन सा दिन है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 अगस्त पहले का निकाल लो, तो 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा आप लोग देखिएगा। 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन है, इसको निकाले। पहले लिखा जाता है डेट, फिर मंथ। मंथ अगस्त का कोड क्या होता है, हाँ 3 होता है, कितना होता है 3। उसके बाद सेंचुरी आ जाओ, डेट हो गया, मंथ हो गया, सेंचुरी 2000 है, 400 से पूरा डिवाइड, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। सेंचुरी बाद ईयर आता है, ईयर कितना है 22 साल में कितने लीप ईयर, 5/7। तो अब देखो इसको अगर कैंसिल करो 7 6 22 6 28 से खत्म हो जाएगा। 5 3 8 1 9 2 बच रहा, कितना बच रहा है 2। 2 का मतलब क्या होता है, सोमवार। 2 का मतलब क्या होता है, सोमवार। तो मतलब 1 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, 1 अगस्त को क्या पड़ेगा, सोमवार। तो पहला बुधवार कब पड़ेगा ये हमको बताइए। 1 अगस्त को सोमवार, तो 2 अगस्त को भी क्या पड़ेगा,
मंगलवार 3 अगस्त को क्या पड़ेगा? 3 अगस्त को पड़ेगा बुधवार, लेकिन कौन सा बुधवार? पहला। दूसरा कब पड़ेगा? 10 अगस्त को, ये बुधवार पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा बच्चा? दूसरा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? तीसरा कब पड़ेगा? 17 को, 17 अगस्त को पड़ेगा। और उसके बाद कब पड़ेगा? 24 को। ये 30 बुधवार तीसरा पड़ेगा। समझ गए इसकी डेट कौन कौन सी हो जाएंगी? और ये हो जाएगा बुधवार चौथा पड़ेगा आपको 24 को। तो कौन कौन सी इसकी डेट हो जाएंगी? 3, 10, 17, 24। बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। पहले हम बनाएंगे, ये निकालेंगे कि 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था। बना लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्या हुआ? तो हमको क्या करना है? हमको कितने, क्या पूछ रहा है इसमें? 5 दे रखे क्या? अच्छा ठीक। तो 24 के बाद 31 को भी पड़ेगा, 31 अगस्त को भी बुधवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कितने बुधवार पड़ेंगे आप लोगों के टोटल? 5। डन। अच्छा बताइए कि मैक्सिमम बार एक महीने में एक दिन कितने बार रिपीट हो सकता है? 5 बार। बात समझ में नहीं आ रही? 5 बार, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? कह रहा किसमें 29 दिन नहीं थे? तो बताओ 2000 में तो होंगे ही होंगे, 400 से पूरा डिवाइड, 2004 में भी होंगे, 1996 में भी होंगे। 96 लास्ट कर लो, 4 से डिवाइड करो, कैंसिल हो रहा है ना? किसी कोई समस्या है क्या? इसके बाद में 1966 वाले में होगा। क्यों? क्योंकि 66 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद अगला देखिए, यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? लीप वर्ष ना हो तो हमने बताया था पहला और आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। अगला देखो, यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने को पहला दिन मंगलवार होगा? तो उसी वर्ष में किस महीने की पहला दिन क्या होगा? मंगलवार। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी का निकाल लो। किसका निकाल लोगे? फरवरी का। तो फरवरी का निकालने का तरीका ये है, देखो जनवरी का कोड क्या होता है? 1991 है। जनवरी का कोड क्या होता है? फरवरी का क्या होता है? 4। नहीं बनेगा क्योंकि 4 इसमें विषम दिन हो रहा है। बनेगा क्या? शायद तुम लोग समझ नहीं पा रहे होगे मैं कहना क्या चाहता हूं। 1 जनवरी 1991 को कौन सा दिन है? ऐसा कुछ मतलब कोड में निकालिए बच्चा, मंथ में निकालिए कि यहाँ 7 का डिफरेंस आ जाए लगभग। कितने का आ जाए? 7 का या 0 का आ जाए, 7 का आ जाए या फिर 0 का आ जाए, तो वही दिन सेम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई फरवरी लोगे तो मंथ का कोड आपको होता है 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये मंथ का कोड होता है कि नहीं होता? फरवरी लोगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 4। तो इसका 1 होता है, इसका 4 होता है। क्या वही दिन आ सकता है? पॉसिबल है। मार्च लोगे, मार्च का क्या होता है? पॉसिबल है। अप्रैल लोगे, अप्रैल का क्या होता है? 0। सेम किस दिन आएगा? सेम ये देखो मंथ का कोड होता है कि नहीं होता है? तो ये कौन सा महीना है? अक्टूबर। 1 अक्टूबर 1991 को मंगलवार आएगा। नहीं समझ में आया? किस किस को नहीं समझ में आया? क्योंकि मंगलवार का जनवरी कोड 1 है तो अगला 1 कोड किसका होता है? अक्टूबर का होता है। किसका होता है? अक्टूबर का। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझने में कोई समस्या हो बताइए। ये क्वेश्चन को सोचने वाला ऐसे ही था आप लोगों का। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 तो कौन सा दिन होगा? आप कहो यार 2000 तो लीप वर्ष है, लेकिन नहीं, इसमें 29 दिन की फरवरी नहीं इंक्लूड हुई है। इंक्लूड हुई है? अभी नहीं इंक्लूड हुई। तो एक ही दिन बढ़ेगा, तो मंगलवार से एक दिन बढ़ा दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुधवार। बना लेंगे आप लोग? ना समझ में आया तो बताइए। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को बनाया तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? 1965 है। सेम कैलेंडर देख लो बच्चा, इसमें नहीं समझ में आ रही बात? 5 जनवरी 1965 को कौन सा दिन था? बताओ भाई।
5 जनवरी 1965 को कौन सा दिन था? मंगलवार। आप सेम कैलेंडर देख लो, क्योंकि अगला जैसे तुमने बर्थडे किसी दिन सोमवार को मनाया तो अगला बर्थडे कब सोमवार को फिर से मनाओगे, तो सेम कैलेंडर से सोल्यूशन होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ईयर में दे रखे 5 जनवरी 1965 है, 65 ले लीजिए, 65 4 से डिवाइड करिए, 1 बच रहा है, 1 बचता है तो उसमें कितना जोड़ दिया जाता है फ्यूचर वाले में? 6। नहीं समझ में आई बात क्या? 1965 में 65 ले लो, 4 से डिवाइड करो, 1 शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो भविष्य वाला कह रहा है, तो भविष्य में अगर 1 शेषफल बचे तो कितना जोड़ दिया जाता है? 6। तो अगला जन्मदिन कब वो उसी तारीख को मंगलवार को ही मनाएगा, 1971। ये सेम कैलेंडर का क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि क्या सेम कैलेंडर। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? क्वेश्चन कराए गए हैं बिल्कुल इस तरीके के। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? एक ही दिन ऐड होगा, एक ही दिन ऐड होगा, इसमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। क्यों मतलब नहीं है? क्यों 15 सितंबर से 15 सितंबर अगला पूछ रहा है। बात समझ में नहीं आ रही? उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक। अगला देखिए क्या है। ठीक है, इस तरीके से इसके कैलेंडर के क्वेश्चन कुछ आप लोगों के बचे हुए हैं और ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप लोग आगे लगाइएगा जाके, और इन क्वेश्चंस की अगले फिर से एक क्लास ली जाएगी जिसमें आप लोगों को पूर्ण एनालिसिस इसमें कराया जाएगा। ठीक है, ओके।